अन्य सारे अतिथियों को स्वागत करते हुए मैं सीधे अपनी बात कहूंगा कि उड़ चल हारिल धीरे धीरे लिए हाथ में ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बात भरोसा किनका। एक रिजल्ट हाथ में आ गया है, अब सपनों को एक नई उड़ान देने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि आप यहाँ जो बैठे हैं वो अपने पल पर बैठे हैं। अभी तुलना हो रही थी, हम नीचे गए हैं लेकिन उतना नीचे नहीं गए हैं कि अभी उठ नहीं सकते हैं। इस बार यूपीएससी की जो पहली दो टॉपर हैं, इशिता किशोर और सुरभि शर्मा, मुझे लगता है दोनों बिहार से हैं। तो मैं इस आधी आबादी को चाहूंगा कि वो उनसे इंस्पिरेशन ले। मेरे साथ जिस बैच से मैं काराधीक्षक हूँ, मेरी दो बैचमेट जो हैं स्नेहलता और किरण निधि, दोनों महिला हैं, दोनों युवा हैं और दोनों लगातार खतरनाक अपराधियों पर नियंत्रण का काम कर रही हैं। तो आप समझ सकती हैं कि मौके आपके लिए कम नहीं है, हर क्षेत्र में है, हर जगह में है। जरूरत है आपके सपनों में जान होने की। मैं ये नहीं कहता कि आपको पता नहीं है कि कैसे पढ़ा जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि कैसे सफल हुआ जाए, इसके लिए आपको सफल लोगों का अनुसरण करने की जरूरत है। मैं जानता हूँ सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ कमजोरी है या वो कम्पीट नहीं करते हैं, लेकिन मैं मंच पर जितना देख पा रहा हूँ, मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हम में से लगभग 90% लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। डीडीसी सर को मेरा ये नमन इस बात के लिए है सर कि मेरे पिता 8 किलोमीटर पैदल चल के पचलखी गांव जो सिवान में स्थित है वहां से हथुआ जाते थे, और मेरी दादी 4 किलोमीटर साथ में जाती थी उनको छोड़ने के लिए। और यही कारण है कि उसी हथुआ में जहां वो पढ़े, उसी जिला गोपालगंज के वो जिला पदाधिकारी हुए। तो उसके पीछे उनका वो लगन था, वो मेहनत था, वो लगातार जो उनकी प्रेरणा थी वो यही थी। मैं इन सभी अभिभावकों से कहूंगा कि अपने बच्चों के पीछे खड़े रहना सीखिए। उनको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ उनके पीछे खड़ा होकर देखिए, उनकी मुसीबत को, उनके प्रेशर को, उनके तनाव को आपको महसूस करने की जरूरत है। और उनके साथ अगर आप लगे रहेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, तो निश्चित रूप से वो एक मंजिल की तरफ अग्रसर होंगे। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ 10th और 12th से कुछ होता नहीं है जिंदगी में, ये सिर्फ डिग्रियां हैं। और सफल वो होता है जो कहीं ना कहीं अन्य स्किल से, जैसे उसको लोगों से मिलना आता हो, बातचीत करना आता हो, मुस्कुराना आता हो, जुड़ना आता हो और हृदय से जुड़ना आता हो। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति जब तक ब्रांड नहीं होता है, जब तक उसमें दया, करुणा, सहानुभूति, ईमानदारी, सत्य और प्रेम जैसे मूल्य नहीं होते। ये मूल्य आपको अपने अंदर कल्टीवेट करने की जरूरत है, आपको अपने अंदर रोपने की जरूरत है। नहीं तो आपकी डिग्री, वास्तव में जो हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि नैतिकता के बिना सेवा का कोई मतलब नहीं, नैतिकता के बिना शिक्षा का कोई मतलब नहीं, तो वो डिग्री बेकार चली जाएगी। मुझे रंग दे बसंती का वो डायलॉग याद आता है कि कोई भी फैमिली, कोई भी समाज, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है और इसकी शुरुआत हम आपको करनी है और कहीं बाहर से कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा है। जो जहां है, जिसको जितना स्कोप मिला है, जितना स्किल उसके पास है, अगर आप टीचर हैं, अगर आप प्रिंसिपल हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे स्कूल के संचालक लोग हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ उनके पर्सनालिटी ग्रोइंग पर ध्यान दीजिए, उनके अंदर मूल्य पैदा करिए, क्योंकि मूल्य कभी नहीं हारता। व्यक्ति हार सकता है, सिद्धांत कभी नहीं हारता। उनको सैद्धांतिक बनाने की जरूरत है, उनको नैतिक बनाने की जरूरत है। आप ये देखिए, हमारे आपका सिद्धांत नहीं है। 5000 साल पहले धर्म की एकमात्र परिभाषा जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि परहित करिस धर्म नहीं भाई, अपड़ पीड़ा सम नहीं अधमाई। बस इतनी एक बात अगर आपके जहन में रह गई, तो मैं देख रहा हूं अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को, जब से आए हैं सिर्फ इस एक सिद्धांत को लेके चल रहे हैं और लगातार उनके होने का फायदा हम लोग को मिल रहा है। नहीं तो बहुत सारे पुलिस अधीक्षक आएंगे और चले जाएंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर है और इस भावना से काम कर रहे हैं तो फर्क पड़ता है। तो आप जब भी सफल हो तो ये देखिए कि कौन पीछे छूट गया है और उसका हाथ जरूर पकड़िए। मैं सभी टीचरों से फिर से आग्रह करूंगा कि जो सबसे पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट है, जो अच्छा नहीं कर रहा है, अगर उसको आगे ले आए, अगर उसको तेज लड़कों के बराबर भी खड़ा कर दिए, तो इससे बड़ी सफलता कोई नहीं होगी। और मैं तमाम शिक्षकों से यह अनुरोध करूंगा कि जो भी विद्यार्थी कमजोर है, उसके कंधे पर एक जादू की छतरी जरूर दीजिए, उसको मोटिवेट जरूर करिए, कहिए कि बेटा एक दिन तुम्हारा भी दिन आएगा।
तुम्हारा भी समय आएगा, तुम इस विषय में अच्छे हो, इसको और अच्छा करो, इस पैशन को अपनाओ और इसको प्रोफेशन में तब्दील करो। जब पैशन और प्रोफेशन एक होगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं सभी के अग्रिम भविष्य की शुभकामना देते हुए कहता हूं कि अंधेरे कमरे में जब बैठोगे तो निराशा बार बार तुम्हें घेरेगी, लेकिन उस समय ये याद रखना कि तुम्हारे माँ बाप की उम्मीद भरी आंखें, जिसके लिए तुम नाम नहीं हो, एक पूरी दुनिया हो। भले ही सरकार के लिए तुम एक नाम हो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए तुम एक पूरी दुनिया हो, और पूरी दुनिया तुम्हारे भरोसे बैठी हुई है। तो कभी भी कोई गलत कदम असफलताओं के दौरान उठाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी का भविष्य, अगर चिड़िया का भी अगर चोंच अगर खोला है ईश्वर ने, तो उसके भी दाने की व्यवस्था की है। तो ये भरोसा रखिए ईश्वर पर कि आपका अगर मुंह चीरा है उसने, तो आपके भी रोजी रोटी की व्यवस्था ईश्वर जरूर करेगा। अपने माँ बाप को याद करते हुए लगातार सतत रूप से कंटिन्यूअस आप मेहनत करिए, एक न एक दिन आपको अपना मुकाम जरूर मिलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे काराधीक्षक महोदय को। अब हृदयगत अभिव्यंजना प्रस्तुति की श्रीमती शुबिला में तत्वदर्शी महावेत्ता महर्षि अष्टावक्र के तपोभूमि पर